नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आज दिन गोल्ड का है क्योंकि गोल्ड ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। 62,600 के ऊपर पहुंचा है। अभी भी मार्केट 62,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में सर अब? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में जो लगातार नए हाईज बन रहे हैं हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में, तो न्यू ऑल टाइम हाईज बन चुके हैं रुपये के डेप्रिसिएशन के कारण भी। तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड जारी रहेगा शॉर्ट टर्म बेसिस, क्योंकि डॉलर में अभी नरमी बनी हुई है। स्पॉट गोल्ड में और डोमेस्टिक गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी। 62,250 की हल्की सी डिप पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 62,800 यानी $2,050 तक हम स्पॉट गोल्ड जाता हुआ देख पाएंगे, और इस ट्रेड के लिए 62,000 के नीचे हल्का सा एक स्टॉप लेके चलना काफी रहेगा। ओके। अच्छा, सिल्वर पर क्या व्यू है सर? चांदी भी 75,500 के ऊपर चली गई है। अभी मार्केट 75,300 के आसपास है। क्या ट्रेड लें चांदी में? जी देखिए, जो नियर मंथ है वो एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी प्योरली जो इंट्राडे ट्रेडर हैं या 1 से 2 दिन के लिहाज से ट्रेड करते हैं, वो फिलहाल चाहें तो 75,000 के करीब ट्रेड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो नजर आ रहा है वो 76,000 से 76,100 के रीजन में नजर आ रहा है, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप 74,500 के नीचे इनफ होगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो चांदी पर आपका ये व्यू है कि 75,300 के ऊपर इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब क्रूड की। कच्चे तेल में क्या करें सर? क्रूड का मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। क्या आज के लिए व्यू है आपका? जी देखिए, कल ओपेक की बैठक है जो वर्चुअल होने वाली है। फिलहाल तो यही डिसाइड हुआ है, तो उसके चलते जो उनमें थोड़ी सी अनबन थी अफ्रीकन देशों में, हो सकता है कि वो रिजॉल्व हो, जिसके चलते हमने एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल शाम से आता हुआ देखा है। साथ ही डॉलर में जो बड़ी गिरावट आई है, उसका भी हमने असर आते हुए देखा है पॉजिटिव। मैं समझता हूँ ये जो तेजी है ओपेक की बैठक के जस्ट पहले और एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में 6,410 के आसपास में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 6,350 के नीचे के स्टॉप होंगे। इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 6,510 से 6,520 का होगा। इसी ट्रेड को ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है, 6,400 का कॉल लेकर, जहां पर 230 पे कॉल लिया जा सकता है 300 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 190 का स्टॉप होगा। ओके, ठीक है। मेटल पर कोई कॉल सर आपकी आज के लिए बेस मेटल में? जी देखिए, 2 बड़ी माइन्स है जहाँ पर वर्ल्ड का 2% प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हुआ है। एक है लास बम्बास माइन जो पेरू में है, और दूसरी पनामा में जो कैनेडियन ओन्ड माइन है। तो ये दोनों माइन्स में कहीं न कहीं अलग-अलग कारणों की वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम बेस मेटल्स में कॉपर पर देख सकते हैं। तो अगर मैं दिसंबर वायदा देखूँ तो 721 के आसपास फिलहाल नज़र आ रहा है। मैं वहाँ पर 720 पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। 716 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप होगा, और 727 से 728 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर में कि यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। नेचुरल गैस में कुछ दिख रहा है सर आपको ट्रेड? आज गिरावट ज़्यादा है, करीब करीब 4.25% इस वक्त मार्केट नीचे है 234 के आसपास। क्या करना चाहिए? जी, देखिए, इसमें लगातार एक जो रुझान है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। हमने रोल ओवर किया दिसंबर में, और वहाँ भी मंदी के ही आसार दिख रहे हैं, क्योंकि सप्लाई सफिशिएंट है। फिलहाल वेदर में कुछ खास ठंड जो है पिकअप नहीं हुई है यूएस में, तो डिमांड सबड्यूड है। इसके चलते मेरा मानना है कि जब तक ब्रॉडली शॉर्ट टर्म बेसिस 242 के नीचे दिसंबर वायदा रहेगा, तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति होगी। स्ट्रैटेजी के हिसाब से 237 पे सेलिंग की सलाह होगी, 242 का स्टॉप होगा, और डाउन साइड में करीबन 228 तक के टारगेट होंगे। अच्छा, एग्री में कोई कॉल सर आज के लिए? देखिए, एग्री फिलहाल मुझे लगता है धनिया में तेजी के आसार बन सकते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले 2 दिनों में अच्छा उछाल आते हुए देखा है, और ये तेजी के और बढ़त गेन करने की, लीड गेन करने की संभावना है। मुझे लगता है कि 8,700 से 8,800 तक धनिया वायदा जो है दिसंबर का वो दिखाई दे सकता है। मैं 8,200 पे बाइंग की सलाह दूंगा, 8,000 के स्टॉप के साथ, और अपसाइड में 8,700 का लक्ष्य होगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।